हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई सीरीज़ लेक्चर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ये एक अलग यूनिट आता है पेपर 1 में, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, और 5 क्वेश्चन आईसीटी के आते हैं कन्फर्म पेपर 1 में। तो उसी के रिगार्डिंग अब हमारा डिस्कशन रहेगा इस सीरीज़ में। आईसीटी की सीरीज़ में सबसे पहला लेक्चर है इसमें इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली आईसीटी होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल प्ले कर रहा है, ये इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि एजुकेशन सेक्टर का कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पेपर 1 और पेपर 2 के मैनेजमेंट के सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों टाइप से नोट्स अवेलेबल हैं, हैंड रिटन नोट्स, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आईसीटी होता क्या है। देखिए, बेसिकली अगर हम आईसीटी की बात करें तो आईसीटी का रिलेशन कंप्यूटर से है, इंटरनेट से है, टेक्नोलॉजी से है। लेकिन हम इसको कंप्यूटर, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी मतलब एक लिमिट नहीं कर सकते कि सिर्फ कंप्यूटर ही जो है वो आईसीटी होता है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। हर वो चीज़ जो कि कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, और डिफरेंट जो मीडियाज़ हैं, चाहे वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं, चाहे कैसेट्स हैं, सीडी है, रैम है, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, और हर एक चीज़ जो कि क्या काम करती है, इन मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज को कन्वे करती हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, और जो रोल प्ले करती है उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का, स्टोर करने का, मैनेज करने का, ऑर्गेनाइज करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का और एक्सचेंज करने का, वो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है, हर एक डिवाइस जो है, हर एक तरीका कम्युनिकेशन का, वो आईसीटी है। मतलब आईसीटी बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि एक डिवाइस है। आईसीटी एक कलेक्शन ऑफ टूल्स है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, जो कि मैसेज को कन्वे करने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है, उसमें कोई रीराइट आपने करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, अमेंडमेंट्स करनी है, उसका काम करती है, और उसको एक्सचेंज करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है आईसीटी। तो आईसीटी एक बहुत वास्ट एरिया है, जिसमें कंप्यूटर भी आता है, टेक्नोलॉजी के और अदर इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस भी आते हैं, और इसमें इंटरनेट भी आता है, सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इवन हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह से जो काम करता है। सॉफ्ट माने सॉफ्टवेयर जो कोडिंग पे काम करते हैं, हार्डवेयर मतलब जो हमें डिवाइस दिख रही है फिजिकली, हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, वो सारा जो है वो आईसीटी है। आईसीटी का बहुत अहम रोल है एजुकेशन में, स्पेसिफिकली आज की डेट में और आजकल के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं। पहले इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इंडिया में जो लोग हैं वो इतना तवज्जो नहीं देते हैं आईसीटी को, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं एजुकेशन में खासकर। लेकिन जो कोविड-19 आया उसके दौरान सबने समझा कि आईसीटी की वैल्यू क्या है। आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, सेमिनार ऑनलाइन हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हो रही हैं। लोग डिफरेंट मीडियाज़, चाहे हम बात करें गूगल मीट की, स्काइपी की, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग की, तो उसके थ्रू जो है ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्लासेस हो रही हैं, वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं, ऑडियो नोट्स बनाए जा रहे हैं, ऑडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। वो क्या है? दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये तब संभव हो पाया जब हमने टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांसमेंट की है, मतलब आईसीटी की फील्ड में इतना हमने ज़्यादा रिसर्च की, इतना ज़्यादा खोजबीन की और अचीवमेंट हासिल की उस खोजबीन में, तब ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो मतलब एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अहम रोल है आईसीटी का, खासकर आज की डेट में, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशन की और आईसीटी की, तो 3 तरीके हैं जिसमें हम मतलब समझ सकते हैं आईसीटी की रेलिवेंस एजुकेशन के साथ, या देयर आर 3 ब्रॉडर वेज जिनसे हम बोल सकते हैं कि आईसीटी का क्या रोल है एजुकेशन में, या क्या मायने हैं एजुकेशन में। पहला, आईसीटी एजुकेशन क्या होता है। दूसरा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन क्या होता है। तीसरा, आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे आईसीटी एजुकेशन की। आईसीटी एजुकेशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ट्रेंड मैन पावर टू मीट द आईटी नीड ऑफ नॉलेज सोसाइटी। मतलब
आईसीटी एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम एक मैन पावर क्रिएट करेंगे। मैन पावर का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग की एक फोर्स, एक ऐसी ह्यूमन बीइंग फोर्स, मतलब ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों की टीम जो कि आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारथी हो, मतलब जिनको ज्ञान हो कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया, आईसीटी को कैसे यूज़ करना है। तो ऐसी टीम जब हम तैयार करेंगे, उस टीम को नाम देंगे आईसीटी एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली सोसाइटी में रोल प्ले करेगी आईसीटी की हेल्प से एजुकेशन पहुंचाने का। वो टीम का काम होगा कि आईसीटी का यूज़ करके एजुकेशन कैसे देनी है सोसाइटी में। दूसरा आता है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन का मतलब क्या है कि देखिए, हमने टीम तो बना ली कि ये आदमी जो है ये आईसीटी के थ्रू या ये वीडियो लेक्चर्स बनाएगा, भेजेगा, बताएगा, लेकिन वो मीडिया क्या है जिसकी हेल्प से आप मतलब वो लेक्चर्स भेजेंगे। अच्छा ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड आपने कर लिया, कैसे किया? मोबाइल फ़ोन से। कैसे किया? कैमरा से। ठीक है, तो वो कैमरा, वो मोबाइल फ़ोन, वो क्या कहते हैं, आपने कोई रिकॉर्ड की चीज़, ऑडियो डिवाइस है कोई, ठीक है, उसको आप रन कर रहे हैं, भेज रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो हर वो चीज़ जो उस पर्टिकुलर मैटर को स्टोर करेगी, बनाएगी और कंज्यूमर तक पहुंचाएगी, उसको हम आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन बोलेंगे। चाहे वो कैसेट है, सीडी है, डीवीडी है, हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, वो आईसीटी में आएगा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन में आएगा। आईसीटी एजुकेशन मतलब मैन पावर, ठीक है। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन मतलब मटेरियल, मतलब मीडिया। इसके बाद आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन का क्या मतलब है? आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन का मतलब है वो सारे करिकुलम, वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे हम बोल सकते हैं सिलेबस के वो कंटेंट, जो मटेरियल हम तैयार करके दे रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो मटेरियल जो है वो आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन है। सपोज मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। ये एजुकेशन, वो जो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, ठीक है। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है इस एजुकेशन को आप तक पहुंचाने में, दैट इज माय मोबाइल फोन, दैट इज वीडियो। आईसीटी एजुकेशन का क्या मतलब है? ऐसा पर्सन जो इस काम को कर रहा है वो मैं हूं, तो आईसीटी एजुकेशन मैं, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन मेरा मोबाइल फोन, और आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन जो मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूं। अब बात करें अगर टारगेट कम्युनिटी ऑफ आईसीटी इन इंडिया, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो बहुत डाइवर्स है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशन है, डिफरेंट उनके क्या कहते हैं बोलियां हैं, भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। और बात करें कि इंडिया की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, और इवन अधिकांश लोग 60 to 70% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, और कुछ लोग 40 to 30% या 30 to 40% जो है वो शहरों में रहते हैं। तो अब आईसीटी का रोल क्या आ रहा है कि वो दूरस्थ क्षेत्र, वो एक्सट्रीम एरिया जहां पे एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है, वहां तक भी बिल्कुल चीपेस्ट वे में, कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चा करके, और कम से कम उस एफर्ट इंप्लॉय करके उस आदमी तक, उस पर्सन तक जो उसका नीडी है, उस तक एजुकेशन पहुंचाना, ये टारगेट है आईसीटी का। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ऐसे पर्सन तक, उस हर एक पर्सन को एजुकेट करना है जो एक्सेस नहीं कर सकता स्कूल कॉलेज, जो एक्सेस नहीं कर सकता है, टाइम नहीं दे पाता है एजुकेशन को, जिसको मतलब जिनके अपनी सर्वाइवल के लिए लाइवलीहुड भी अर्न करना है, रोजी रोटी भी कमानी है, तो उस तक मुझे एजुकेशन पहुंचाना है बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे, बिल्कुल चीपर एफर्ट के साथ। तो अगर हम लर्नर, जितने भी हमारी कंट्री में लर्नर्स हैं, ऐसे जो एजुकेशन सीकर हैं, जिनको एजुकेशन चाहिए, उनको डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में या 4 लेवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उन लर्नर्स को। पहले लर्नर्स, ऐसी कैटेगरी के लर्नर जिनके पास खूब पैसा है, या मतलब गुजारे लायक बहुत पैसा है, और वो क्वालिटी एजुकेशन को ले सकते हैं। चाहे वो उनको इच्छा की लैपटॉप खरीदने की, वो खरीद सकते हैं, अच्छे वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं, महंगे वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो पहले लर्नर वो हुए लेवल 1 के, जिनके पास खूब पैसा है, वो जब चाहे, जहाँ भी चाहे, जिस भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से चाहे एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरे लर्नर ऐसे लर्नर हुए जो कंपेटिबिलिटी रखते हैं, इंटेलिजेंट है, जैसे पहले लर्नर है लेवल 1 के, वैसे ही वो लर्नर है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, सोर्सेज नहीं है, वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे लर्नर्स क्या करते हैं? कंपटीशन फाइट करते हैं, compete करते हैं,
और इवन वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं, उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, और कंपटीशन फाइट करके फर्स्ट लेवल के जो लर्नर हैं उनको टक्कर देते हैं। तीसरी किस्म के लर्नर, लेवल 3 के लर्नर, वो लर्नर हैं जो एकेडमिकली फाइनेंशियली दोनों तरफ से पुअर हैं, मतलब जो पढ़ाई में कम जिनका ध्यान लगता है या कम पढ़ने की क्षमता है और पैसा भी उनके पास कम है, वो किसी नॉर्मल या ऐसे हम बोलेंगे कि पब्लिक स्कूल से एजुकेशन लेते हैं और सिंपल चीपर एजुकेशन लेते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट एजुकेशन नहीं लेते हैं और नॉर्मल बेसिक एजुकेशन जो है वो लेते हैं। चौथे लर्नर वो लर्नर जो बिल्कुल इलिटरेट है, बिल्कुल पुअर है, जिसके पास पता नहीं है, जिसको कि शाम को मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको अक्षर पढ़ने नहीं आते हैं, लिखना नहीं आता है, उसको नाम भी बोलने, उसके अक्षर बोलने या उसके अक्षर लिखने नहीं आते हैं, वो लर्नर जो है वो एक फोर्थ लेवल का लर्नर है। तो आईसीटी का मतलब है कि मुझे हर एक कैटेगरी, हर एक टाइप के लर्नर को जो है जो प्रोवाइड करवानी है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे या विदाउट प्राइसेस, और बिल्कुल मिनिमम एफर्ट उसका लगे। तो ये हैं, मतलब इन चारों कैटेगरी के लर्नर्स को ये टारगेट है आईसीटी का कि इन चारों कैटेगरी की कम्युनिटी को जो है हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीटी के हायर एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आईसीटी का इंप्रूविंग एक्सेस टू द सिस्टम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, की एजुकेशन ऑनलाइन बेस है मुझे प्रोवाइड करवानी है, जिसको हम आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन बोलते हैं। कि मोबाइल फ़ोन, लोग मोबाइल फोन चिपके रहते हैं, लैपटॉप्स के साथ चिपके रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा मीडियम बनाया जाए कि वो वहाँ से ही पढ़ाई करे। ठीक है, और आजकल वो दौर आ गया है कोविड-19 में कि लोग व्हाट्सएप से पढ़ाई कर रहे हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब आईसीटी की का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की एजुकेशन जो है ऑनलाइन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। दूसरा, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, कि वो तो ट्रेडिशनल बेस हम यूज़ करते आ रहे हैं, हम चाहे बात करें क्लासरूम टीचिंग की, चाहे बात करें नॉर्मल लेक्चर्स की, उनके अलावा भी एक तरीका है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का, दैट इज़ आईसीटी। तो आईसीटी का क्या मतलब है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, स्लाइड शोज, ठीक है, और प्रोजेक्टर्स, ठीक है, इनके हेल्प से जो है वो हम एजुकेशन और इंटरेस्टिंग एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाएंगे। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी का मतलब है वो हार्ड रिकॉर्ड अब नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो लिमिटेड बनेंगे कि बड़े बड़े बुक्स बनाई, रिकॉर्ड बनाए, नो। अब ट्रांसपेरेंसी होगी, हर एक पर्सन को एक्सेस होगा हर एक चीज़ देखने का, हर बंदा जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे चेक कर सकता है रिजल्ट आज की डेट में, किसी को ज़रूरत नहीं है नोटिस बोर्ड पे देखने की, हर एक चीज़ जो है आपके मोबाइल फ़ोन से फिल हो रही है, हर तरह का एग्जाम आप मोबाइल से भर सकते हो, इवन मोबाइल और लैपटॉप्स और कंप्यूटर से आप एग्जाम दे सकते हो। तो दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी, कोई ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। एनालाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, देखिए अब बात आती है कि ट्रेडिशनल वे में स्टूडेंट्स कितना पढ़ाई करते हैं, लर्नर्स क्या सीखता है, और आईसीटी एनेबल्ड जब एजुकेशन उसको देते हैं तो वो कितना उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्या वो उन चीज़ों को रिसिस्ट कर रहा है या उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है या उस हिसाब से चेंज कर रहा है अपने आप को, कितनी उसकी रिटेंशन पावर है, कितना वो इम्प्रूव कर रहा है, कितना वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखना और उनको मैक्सिमाइज करना जो है ये ऑब्जेक्टिव है आईसीटी का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि अब उसकी परफॉर्मेंस में कितना चेंज आया, ट्रेडिशनल वे में जब पढ़ता था तब कितना उसकी परफॉर्मेंस थी, अब जब आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन ले रहा है तब उसकी परफॉर्मेंस में क्या चीज़ आया, ये चीज़ को देखना भी आईसीटी का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि आईसीटी का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको शिक्षा देना, दूरस्थ क्षेत्र में जो पर्सन है उस तक शिक्षा पहुंचाना, बिल्कुल कम और पैसे में और बिल्कुल मिनिमम एफर्ट्स के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, न्यू और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना एजुकेशन सेक्टर में और उनका बिहेवियर चेंज करना पॉजिटिव एजुकेशन के लिए। तो ये था जी आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई क्वायरी होती है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वायरी आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके संख्या 666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।